पूछ रहे थे, कैसे परेशान पूछ रहे थे, कैसे चिल मार रही है? पूछ रहे थे कि जी मोदी साहब ने कहा था कि हमला करेंगे, कब करें? तो मैं कहा मोदी साहब ने मुझसे थोड़ी पूछ के हमला करना है, वो तो उन्होंने खुद फैसला करना है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के 140 करोड़ जनता नाजिया, वो ठीक है, यूसुफ जई आ रहा हूँ नाजिया फखर यूसुफ जई कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता चिल मार रही है, तो चिल कैसे मार रही जैसे 71 में 2 टुकड़े हो गए थे, या फिर जो शिमला समझौता हुआ था जिसको लेकर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि भाई अभी रद्द मत करो, उल्टा हो जाएगा, 90,000 इनके लोग बंद थे इधर, तो कैसे चल मार रही है? 71 टाइप का या किस टाइप का? करगिल वॉर टाइप? देखिए राकेश जी, ये जो कौम है ना फी सबीलिल्लाह और उम्मा वाली, ये जो पाकिस्तान इस्लामिक देश है ना, ये बेहिस, बेमरवत और बदतमीज कौम है। ये चिल नहीं मार रही है, इनको पता है कि ऑपरेशन स्कॉर्पियो जब अजय डोवल जी के नेतृत्व में हुआ था तो लुंगी पकड़ करके हाफिज सईद को भागना पड़ा था। 71 इनको याद है बहुत अच्छे से, और अभी तो हमने सिर्फ वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक किया है। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर है जो 54-58 भारत के लोगों से कमा करके अपना घर चला रहे थे और 3-3 बीवियां चला रहे थे, इनको ये तो अब लुंगी पकड़ रहे हैं कि अब करेंगे क्या, अब इनकी दुर्दशा क्या होगी। जनरल आसिम मुनीर जो 2 नेशन थ्योरी की बातें कर रहा था कुरान की आयतों के साथ, वो अपने परिवार को, अपने खानदान को बाहर विदेश भेजा है डर के मारे। याद है राकेश जी कैसे अभिनंदन को बुलाए थे तो टांगे कांप रही थी इन लोगों की। ये वो कौम है जो अपने घर में अपनी बहू बेटियों का सलवार खोलता है, ये वो कौम है जो मदरसों में अनल सेक्स करता है, ये वो कौम है जो मौलवी मुल्लाओं के हाथ में तस्बीह दे करके आतंकवाद मचवाता है। ये कौम डरी हुई कौम है, ये तो मानना पड़ेगा। और आज इनकी घबराहट, सरसराहट, चरचराहट और इनके चेहरे का पसीना साफ। थोड़ी सी भाषा की मर्यादा दोनों ओर से बनी रहे, भाषा की मर्यादा दोनों ओर से बनी रहे। इधर का आक्रोश तो ठीक है, सीमा पार कर रहा है। सना खान जुड़ गई है क्या? जी सना खान जुड़ गई है क्या? सना देखिए नाजिया क्या कह रही है, कैसे पाकिस्तान की जनता चिल मार रही है। कार्डबोर्ड का फाइटर क्राफ्ट बना के उड़ के छत से गिर के, या मैंने एक तस्वीर देखी कि एक आपका पैराट्रूपर किसी भी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के ऊपर ही जाकर गिर गया। F-16 जाकर कहीं छिपा दिया है कि S-400 की रेंज से बाहर चला जाए। पाकिस्तान की जनता कैसे चिल मार रही है? ये चांद पर जाते नहीं है, झंडे में ही चांद बना लेते हैं। आप लोग अगर आप लोग ने ज्वाइन किया, वो मुझे इनवाइट किया है, तो काइंडली मुझे आप मौका दें ताकि मैं अपना नैरेटिव, अपने कंट्री का नैरेटिव भी रख सकूं, ठीक है? अगर आप इनवाइट करते हैं तो उसके कुछ एथिक्स होते हैं जर्नलिज्म के जो शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन बहरहाल कम टू द पॉइंट। बात यह है कि सना, मैं तो सवाल पूछकर चुप हो गया, आप एथिक्स समझाने लगी। थोड़ा सा एथिक्स अपने मुल्क को समझा ली होती। नहीं, हमें बहुत आते हैं। आप तो ये देखें ना, आपकी जो मोदी सरकार है, जब इलेक्शन आते हैं तो वो यही ड्रामा रचाते हैं, और आपके अपने हाजिर जो ऑफिसर है उसने भांडा फोड़ दिया कि ये जो कार्रवाई है भारत में, ये पाकिस्तान में हुई नहीं है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को वाज़ेह तौर पे बोल दिया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो 3-4 मुल्कों की कमेटी बनाए, इन्वेस्टिगेशन करें। तो आपको तो इस बात पर एग्री होना चाहिए, आपने इस पर खामोश बैठे हैं। इस्लाम के मानने वाले इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा क्या करते हैं कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स पर भरोसा करते हैं क्या? अरे डस्टबिन जैसा देश है आपका, डस्टबिन जैसा देश है आपका, डस्टबिन कूड़ा करकट देश है आपका। आपका फैसला वैसे ही होगा जैसा आपके अब्बू चाहेंगे और आपके अब्बा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। डर कर रहिए, आंखें नीची करके बात किया कीजिए, भारत के लोगों से बात कर रही हैं। थोड़े डिस्टेंस पे आपकी आर्मी की छावनियां मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी आर्मी क्या भंग पी के सो रही थी? आपका जो मोदी जो दहशतगर्द है वो हमेशा की तरह इलेक्शन जीतने के लिए वो ये कार्रवाइयां करता है। सुनिए, सना खान रुक जाइए, सना खान की आवाज डाउन करिए। सना खान सुनिए, आपका मुल्क 2 टके का है और आपकी सेना 2 टके की है, और बात समझ में आई? आपके प्रधानमंत्री जो कि हॉस्पिटल में जाकर इस मुल्क में बीमारी का बहाना बनाकर छिपे हुए हैं, और आपकी इतनी हैसियत हो रही है शिवम त्यागी कि आकर हमारे प्रधानमंत्री को लेकर और इस तरीके की फॉल्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करें।
2% की आपकी सेना है जो साबुन बनाने पर ध्यान देती है, कमर्शियल बिजनेस पर ध्यान देती है। मैं सेना और सैनिकों पर नहीं इस तरीके की टिप्पणी करना चाहता था, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, लेकिन असल में हैसियत यही है कि मुनीर ने अपने परिवार को भेज दिया, जाओ विदेश में जाकर छिप जाओ, क्या पता कब यहां पर क्या हो जाए। बिलावल का परिवार जाकर छिप गया है, तो ये आपके मुल्क की हैसियत है। साबुन बनाना है, गधे एक्सपोर्ट करना है, कुत्तों से अपना बिजनेस संभालना है, इकोनॉमी संभालनी है, तो यही है आपके मुल्क की हैसियत। शिवम त्यागी रिप्लाई करिए, फिर कर्नल शिवदान आता हूं। मैं कह तो रहा हूं मुनीर ने परिवार भेज दिया, बिलावल ने परिवार भेज दिया, प्रधानमंत्री बवासीर की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं, लगातार आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं वहां से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, फौज से 10,000 से ज्यादा रेजिग्नेशन है, JF-17 क्रैश हो गया है। लेकिन गधे बेचने वाला मुल्क जो है, उनके जो लोग होंगे उनका लॉजिक भी तो गधा लॉजिक ही होगा ना। ये बताते अपने आप को जर्नलिस्ट है और यहां आकर देते हैं गधा लॉजिक। खैर, एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं इनको, तो इनसे मुझे कोई बहुत अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं है। फकर यूसुफजई ने कही कि देखिए हम तो पीस में हैं, वी आर चिलिंग। चिल पता है आप किस दिन कर रहे थे? पाकिस्तान डिफेंस का एक ट्वीट है, स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक। आप आराम से सोइए क्योंकि PAF जगा हुआ है। उसी रात जाकर भारत की सेना स्ट्राइक करके आ गई यहां पर, एयर स्ट्राइक करके आए। ऐसे ही तो पीस आज आप अभी भी ऐसे ही पीसफुल हैं, ऐसे ही आज चिल कर रहे हैं, ऐसे ही उस दिन चिल कर रहे थे। देश जाए भाड़ में आप चिल ही करते हैं। आपके सारे प्रधानमंत्री देश जाए भाड़ में लंदन जाके चिल ही करते हैं। आपके सारे जितने भी जनरल हैं, जब तख्ता पलट हो जाता है तो सारे लंदन में जाके चिल ही करते हैं। एक भाई लंदन में पड़ा होता है, सेना भगा देती है, दूसरे को प्रधानमंत्री बना देते हो, कल ये भी भाग जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, चिल ही करते रहते हो। ये चिल करते करते ही तो आपने अपने मुल्क को बिल्कुल जो है पाताल लोक में पहुंचा दिया। 2% की GDP, दुनिया में कहीं कोई पूछता नहीं, साइंस में एक इन्वेंशन नहीं, किसी भी चीज में अगर कहीं हो तो बताओ ना। ये चिल करते करते ही आपने बर्बाद कर दिया बंटाधार। अरे पड़ोसी से ही सीख लेते, बड़े भाई से ही सीख लेते थोड़ा बहुत कुछ तो। खैर, आप ऐसे ही चिल करते रहिए, बर्बादी आपके सामने है, दिखेगी नहीं। और जो आदमी ऐसा होता है उसके लिए क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं एक चीज पर कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा मोदी दहशतगर्द। हाँ, मोदी दहशतगर्द है, मोदी दहशतगर्द है, लेकिन किनके लिए? आतंकवादियों के लिए। जो लोग दुनिया में, देश में धर्म पूछ पूछ कर गोली मारते हैं, उनकी दहशत होनी चाहिए मोदी की। उनकी टांगें कांपनी चाहिए, जैसे जनरल बाजवा की कांप रही थी, जैसे शाह महमूद कुरैशी की कांप रही थी, कांपनी चाहिए। जैसा आयात सादिक ने कहा था कि जब अभिनंदन को पकड़ा हुआ था तो भागा हुआ आया वो इनका अधिकारी और उसने कहा कि जल्दी से छोड़ दो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जल्दी से छोड़ दो, बाजवा ने कहा जल्दी से छोड़ दो, टांगे कांप रही थी उनकी। ये इन्हीं के अधिकारियों के बयान है भाई, फ्लोर ऑफ द हाउस बयान है। तो दहशतगर्दों की, गुंडों की, आतंकवादियों की, आतंकवादी मुल्कों की टांगे कांपनी चाहिए और उनके लिए दहशत जरूरी है, मोदी की होनी चाहिए। हाँ, ठीक है कर्नल शिवदान जी, जो बातें फखर यूसुफजई ने कही या सना कही, इनको मैं आ रहा हूं जरा, कर्नल शिवदान की बात हो जाए फिर आप रखिएगा सर अपनी बात। कर्नल शिवदान ने अभी तक नहीं बोला, रुक जाइए। ठीक है कर्नल शिवदान जी, फखर यूसुफजई कह रहे हैं पाकिस्तानी, जो सना कह रही है इन्वेस्टिगेशन, इनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। तो 26/11 में नहीं हुआ था इन्वेस्टिगेशन, पठानकोट में नहीं हुआ था इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन ही करते रहे और उनका सबूत इनको देते रहे, तो अब ये ना होगा। कर्नल शिवदान जी, ये भी मैसेज इस बार तो चले जाना चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जैसा कि एंकर बता रहे हैं, आपने 26/11 में आपके पास सॉलिड प्रूफ था, कसाब को पकड़ा गया था और कसाब को बाद में क्या कसाब पाकिस्तानी नहीं था? इसके अलावा हमारे पाले ठीक है, मैं आता हूं। कामिल मीर, रुक जाइए। कामिल मीर भाई, इन्वेस्टिगेशन अब तो ना होगा और आप ये काउंट करते रहिए, 1 2 3 4, इसी काउंटिंग में कब कहां क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। भारतीय सेना आक्रमण तो नहीं करेगी क्योंकि हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का तो ऐलान नहीं किया है। आतंक के खिलाफ तो जहां घुसे होंगे, जहां आतंक के आका बैठे होंगे, वहां ऐसे आप दिन गिनते रहिए, सीमा पर अपना काम करके चले आएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मोदी साहब का कि उन्होंने जो इंडिया के साथ पिछले अपनी 2 टेन्योर में जो किया है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही अपने मुल्क का बेड़ा गर्क काफी कर दिया है।
हमें जरूरत नहीं है। अब साथ ही मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मेरी आवाज बंद ना कीजिएगा, जिस तरह आप पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स की आवाज बंद कर देते हैं और अपने भाषण देना शुरू कर अरे देते हैं, भैया, ऐसे ना कौन सी कीजिएगा। लाला लैंड में अब मेरा रहते हो? मौकफ सुन लिया। कौन मोदी सी लाला लैंड इंटरनेशनल में दहशतगर्द रहते था, हैं? क्या अमेरिका जीडीपी ने आपके उसको बैन मुल्क किया हुआ की? था, अब वो आपका प्राइम हाँ मिनिस्टर जी। है। और अब इंडिया जो एक सेकुलर क्या इंडिया अच्छा बताइए ना, क्या जीडीपी आपके मुल्क की? जो आप मोदी जी और हिंदुस्तान से बराबरी करनी है, क्या जीडीपी आपके मुल्क की बताइए? क्या डिफेंस प्रोडक्शन है बताइए आपकी? बताइए जीडीपी बताइए क्या है आपके देश पहले तो आप बड़े बताइए ना, जीडीपी ग्रोथ क्या है आपके देश की? बताइए ऐसे एथिकेट्स होते हैं। बताइए क्या है डिफेंस प्रोडक्शन कितना है? बताइए शुरू कर गए, बताइए कितना है? कितने हाईवेज बनाते हो? बताइए सुने ना, मेरा मौका चांद पर कहाँ पहुंचे? बताइए बताइए जरा भाई, बताओ। अरे बताओ ना, डिजिटल में क्या किया बताओ, बताओ जरा इस देश को। हमने आपकी बातें नहीं सुनी, आपने हमारी आवाज को कुएं में पड़े हुए हो, जीडीपी डूबी हुई है, मैं नहीं सुनूंगा, हालत खराब है, डिफेंस में बर्बाद हो, F-16 क्रैश हो रहे हैं, F-17 क्रैश हो रहे हैं, मिलिट्री ऑल टाइम लो है, डेमोक्रेटिक लेवल पर जीरो हो। अब प्रधानमंत्री कोई भी आज तक अपना बेचारा जीवन में 5 साल पूरा कर नहीं पाया, बराबरी नरेंद्र मोदी से जो तीसरी बार जीत कराए। अरे कुछ भी मत कह जाओ भाई, तर्क पे बात करो। बताओ ना क्या किया पाकिस्तान ने? कुछ नहीं होगा, जो मर्जी आप शोर मचाते रहे, जितना मर्जी पिछले 75 साल में क्या किया? इन्वेस्टिगेशन करें, पहले ये आइडेंटिफाई करें, सवाल पूछ रहा हूं, बताइए जीडीपी ग्रोथ क्या है पाकिस्तान की? बताइए, मैं सुन रहा हूं, चलिए मैं सुनता हूं। पाकिस्तान के अलावा आपको दूसरा कोई नाम नहीं बताइए ना, जीडीपी क्या है? ये कोई फायदा नहीं है लगातार सिर्फ बोलते रहने से। जीडीपी ग्रोथ क्या है पाकिस्तान की? बताओ। जल्दी होती है अगर आप जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी का मतलब समझ में आता है या नहीं आता है? जीडीपी का पता है या नहीं पता है? जब आप शिवम त्यागी एक रिक्वेस्ट है आपसे, शिवम त्यागी एक रिक्वेस्ट है आपसे, रुकिए कामिल में रुकिए। शिवम त्यागी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इनसे आउट ऑफ द सिलेबस सवाल मत पूछा करिए भाई। जीडीपी वगैरह क्या होता है? जहां भीख मांगकर काम चलता हो वहां जीडीपी वगैरह कौन कैलकुलेट करता है? तो छोड़ दीजिए, ऐसे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन मत पूछा करिए। मैं हमें प्रूफ देंगे ये हमला किसने किया है, आपको अभी तक नहीं पता। इतनी बड़ी धमाके के ऊपर ही बात कर रहे हैं, कामिल मीर धमाके के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ये धमाका आपके भेजे भाड़े के आतंकियों ने किया, अगला धमाका हम करेंगे तो धमाके के ऊपर ही बात कर रहे हैं, किसी और चीज पर बात नहीं कर रहे हैं। फखर यूसुफ जाई, अरे छोड़िए ना, क्यों सारे फौजी गायब थे? आपकी डीप स्टेट इन्वॉल्व है, ठीक है, चलिए सर, जाकर देखिएगा, जनता आपकी इन बातों पर हंसेगी। अरे रुकिए भाई, प्लीज प्लीज रुकिए, कामिल मीर रुकिए। फखर यूसुफ जाई, रुक जाइए। फखर यूसुफ जाई, शिमला समझौता हुआ, अब बिलावल भुट्टो जो कह रहे थे खून की नदियां बहा देंगे, वो कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दबाजी मत करिए, शिमला समझौता। अरे जरूरत किसको था, चाहिए किसको था शिमला समझौता? ना हमें तब चाहिए था, ना हमें अब चाहिए। किया गया था आपके फायदे के लिए, आपका ही फायदा हुआ था। 90,000 लोग आपके गए थे, एलओसी नहीं पार होगी, ये उसमें कमिटमेंट था, हटाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर वो हटे या ना हटे वो तो अलग बात है। बिलावल की ये वाली बात सही थी कि शिमला जो एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हुए हैं पास्ट में, कोई आज की बात नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी भी 1960 में हुई थी, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि हमने उसको खत्म कर दिया, वन साइडेड, जो आप खत्म नहीं कर सकते। जहां तक बात है शिमला एग्रीमेंट की या बाकी चीजों की कि एलओसी पार करना है और नहीं करना, एलओसी के ऊपर लास्ट 4 ईयर से सीज फायर है। लास्ट 4 सालों से उस सीज फायर की कोई बड़ी वायलेशन नहीं हुई, ये एक हकीकत है। ये बेशक आप माने या ना माने, लेकिन वो चीज नहीं हुई। कोई मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर, कोई छोटे वाकयात के अलावा कोई बड़ा वाकया, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। जहां तक बात है इस इंसिडेंट की, देखिए आप जो मर्जी कहें, यहाँ पर आपके पार्टिसिपेंट जो मर्जी कहें, आप खुद जो मर्जी कहें, बात सिर्फ ये होती है कि जब आप मीडिया पे बात करते हैं तो मीडिया पे बात करना कोई मोहल्ले की खालाओं की तरह बातें नहीं की जाती कि मतलब मोहल्ले की खालाएं गली की नुक्कड़ पे खड़ी होकर और एक दूसरे की इस घर में ये हो रहा है तो उस घर पे वो रहा है, ये वाली बातें नहीं की जाती। वहां पे उस इशू के ऊपर बात की जाती है जिस पे बात करनी है। बात उस चीज पे मतलब जो पॉइंट है। फखर भाई, मतलब पाकिस्तान के पत्रकार कुछ गंभीर बात नहीं कर सकते हैं क्या? आप खालाओं पर चले गए। नाजिया, मैंने बड़ी गंभीरता से बात पूछी, ये खालाओं के मोहल्ले पता नहीं कहां कहां चले गए। आप शायद इनकी उर्दू वाली जुबान ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। मतलब वो कर रहे हैं राकेश जी, मैं तो फखर यूसुफ चाहिए किसको था शिमला पूछना चाहती हूँ कि कितने मुसलमान कंट्री आपके समर्थन में है? आपको तो अरब मक्का मुअज़्ज़मा से हाथ पकड़ करके आपके देश की खालाओं को निकाल के फेंका जा रहा है क्योंकि भीख मांगती हैं। अफगान आपके पीछे पड़ा हुआ है, तालिबान आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप खाला की बात कर रहे हैं, आपकी तमाम खालाओं का हिजाब तो खुल चुका है। अरब में भीख मांगते हुए पकड़ाई हैं आपके देश की खालाएं और फुफ्फो, आपके देश की खाला तो और आपकी अम्मा, आप लोग
भेजते हैं भीख मांगने के लिए। आप हमसे फजूल बराबरी बातें कर रहे नहीं हैं। करें। आप हमसे बराबरी कर रहे हैं। अरे ठीक। ये 2 पैसे का जर्नलिज्म अपने पॉकेट में रखिए। ठीक आप ठीक है, ठीक है, दो ठीक पैसे के है। शिवम त्यागी, जर्नलिज्म को, शिवम त्यागी, एक जर्नलिस्ट रिप्लाई। को नाजिया आपको आप रोकता हूं। मैंने इनसे पूछा था शिमला किसको चाहिए, इंडस किसको चाहिए, हमें तो कभी नहीं चाहिए था। ये खालाओं के मोहल्ले घूमने चले गए। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। अब वो तो वही जाने भैया, खालाओं से उनको उतना प्रेम क्यों है, फुफ्फियों से इतना प्रेम क्यों है, वो तो उनका निजी मामला है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये इनको खालाओं वाली बात लगती है। तुम्हारे देश में घुस के एक आतंकवादी को, अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स मार के चला जाता है, ये खालाओं वाली बात है। अजमल कसाब जो तुम्हारी धरती का बेटा था, उसको यहां पर फांसी पर लटका दिया, उसको मना कर दिया, ये तो हमारा है ही नहीं है, खालाओं का बात है। 1999 में तुम्हारे खुद के फौजी उनकी लाशें कुत्ते खा रहे थे हिंदुस्तान में, उनको क्लेम करने से मना कर दिया, ये इनके लिए खालाओं वाली बात है। 65 में हार गए, खालाओं वाली बात। 71 में हार गए, खालाओं वाली बात। ठीक है। 99 में हार गए, खालाओं ठीक वाली है, बात। ठीक है सर, ठीक है। शिवम, शिवम, शिवम आपको रोकता हूं, समय इतना ही है।